हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए हमें खेद है। आज हम लोग बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में, क्योंकि जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, जो हमारा प्लेलिस्ट है, वो तरंग के बारे में है। तो आज हम लोग बात करेंगे भूकंपीय तरंगे, जिसको सेस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह सेस्मिक वेव होता क्या है और आता कहां से है, इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हमें समझना हो सेस्मिक वेव, तो हमें अर्थ को समझना होगा। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। अर्थ के अंदर जो है, यह इसका क्रस्ट वाला पोर्शन है, बीच में इसका मेंटल का पोर्शन है और इसके बीच में कोर होता है, इसका क्रोड, जो कि एक ठोस है। तो पृथ्वी जो है, वह पृथ्वी की सतह जो है वह कई छोटे बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती है, एक दूसरे से टक्कर होता है या फिर एक दूसरे के ऊपर स्पर्श होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसके टकराव के कारण पृथ्वी की सतह पे या फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग पे भूकंप, कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी के मेंटल में जो लावा है, जो पिघला हुआ लावा है, वह पृथ्वी की सतह पर किसी प्रकार से संवहनी धारा के माध्यम से टक्कर लगाती है, धक्का देती है। तो वहां पर क्या होता है, एक वेव जनरेट होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग भूकंपीय तरंगे या सेस्मिक वेव कहते हैं। भूकंपीय तरंगे, सेस्मिक वेव, या फिर इसको कहते हैं हम लोग अर्थक्वेक वेव। तो यहां पर देख रहे होंगे, पृथ्वी के आंतरिक परतों व सतहों पर चलने वाली ऊर्जा की तरंग होती है। जो सेस्मिक वेव है वो क्या है, पृथ्वी के आंतरिक परत मतलब इंटरनल पार्ट पे और सतह पर मतलब सरफेस पर चलने वाली ऊर्जा की तरंग होती है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि जहां शुरुआत होती है भूकंप की, उसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं फोकस। और जिस सतह पर, जिस बिंदु पर पृथ्वी के सतह पर यह टकराती है, इसको कहते हैं इपिक सेंटर। इपिक सेंटर कहते हैं, फोकस और एपिक सेंटर। तो फोकस से जब तरंग चलती है तो सबसे पहले कहां पहुंचती है, तो इपिक सेंटर पर पहुंचती है। तो देखिए कि भूकंप जनरेट कहां हुआ, ये हम कहते हैं बाहरी भाग को सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस मतलब सतह, और अंदर में हम कहते हैं बॉडी ऑफ द अर्थ, बॉडी ऑफ अर्थ। तो जो भूकंप है, भूकंपीय तरंगे हैं, उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सरफेस वेव, दूसरा होता है बॉडी वेव। बॉडी वेव जो पृथ्वी के सतह के अलावा पृथ्वी के आंतरिक भागों में जनरेट होता है, जो आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है, उसको बॉडी वेव कहा जाता है। और जो भूकंपें सरफेस पर उत्पन्न होती है, उसको सरफेस वेव कहा जाता है। तो अगर हम देखें, ये जो बॉडी वेव होता है, इस बॉडी वेव को अगर हम देखें तो ये बॉडी वेव दो तरह का होता है, पी वेव और एस वेव। पी वेव, जिसको पी तरंग या प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग कहते हैं, और दूसरा एस तरंग, जिसको द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आपका आता है लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव या आर तरंग या धरातलीय या लंबी तरंग, या फिर सरफेस और लॉन्ग वेव कहते हैं इसको। और यहां पर इसको लव वेव भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास आता है पी तरंग। इसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी वेव्स जो है, ये जो वेव है जो फोकस से चला, सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला जो वेव होगा, वह होगा आपका पी वेव। ये टाइप से बांटा गया है। पी वेव क्या है, सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला तरंग की गति होती है। इसकी गति जो है, याद रखिएगा कि जो पी वेव है, इसकी गति सबसे अधिक होती है, ये सबसे तीव्र गति वाली तरंग तथा इसका वेग जो होता है वह 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और यह भी ध्यान में रखेंगे कि इसकी जो गति है, जो पी तरंग की गति है, यह डेंसिटी पर निर्भर करता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है, जिस मटेरियल में यह मूव कर रहा है, उसकी डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम देखें, जो हमारे पास पी तरंग होता है, यह ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार के मीडियम में चल सकती है। इसका तीनों प्रकार के मीडियम में गमन होता है। लेकिन जैसे जैसे मीडियम डेंसनेस कम हो जाता है, घनत्व उसका कम होते जाता है, वैसे वैसे इसकी गति धीमी होती जाती है। मतलब है कि पी तरंग की गति सबसे अधिक जो है वह सॉलिड में होगी, उसके बाद आपका लिक्विड में होगा, सबसे कम जो है आपका गैसियस स्टेट में होगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में इस तरंग की गति अलग अलग होती है, और सबसे कम इसकी गति गैस में होती है और सबसे अधिक गति सॉलिड में होती है। सॉलिड में भी एक केस याद रखिएगा कि सबसे अधिक गति जो है इसकी, जो चट्टान सबसे अधिक सघन होता है, उसमें इसकी गति अत्यधिक होती है। और ये जो तरंग है, जैसे कि हमने कहा था कंप्रेशन, अगर मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी लाइन में, कतार में खड़े,
और कतार में खड़े होने से क्या होता है कि आगे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक व्यक्ति लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पीछे वाले को धक्का मारा तो वह क्या करेगा, आगे को मारेगा, वह आगे को देगा, वह आगे को देगा। इसी तरह से जो यहां से जो फोकस से वेव चलता है, इसी क्रम से चलता है यह पी तरंग। इसीलिए इस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा गया है। यह जो पी तरंगें होती है यह लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, क्योंकि यह क्या करती है, आगे पीछे करके डेंसनेस, कभी यह कंप्रेशन होता है, कभी इसमें रेयरनेस होता है। हमने बताया है इसके बारे में, आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहां पर कहा अधिक डेंसिटी वाले चट्टानों में इस तरंग की गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जो प्राइमरी वेव्स है सबसे पहले सतह पर पहुंचती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, तो याद रखेंगे प्राइमरी तरंग होता है, वह प्राथमिक तरंग होता है। ठीक है, अब इसकी गति सबसे अधिक होने के कारण जो है, अगर हम बात करें तो यह तरंग जो है सबसे कम नुकसानदायक होता है, क्योंकि एक झटके में आया और खत्म। ठीक है, और खत्म होने के बाद क्या होता है कि ये नहीं फील होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आगे चल के तो एल तरंग जो है सबसे हानिकारक, सबसे स्लो भी है और सबसे खतरनाक भी है, सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन भी करता है। अगर हम पी तरंग की बात करें तो सबसे कम डिस्ट्रक्शन करता है। बॉडी वेव्स दो तरह के, एक प्राइमरी वेव्स, दूसरा सेकेंडरी वेव्स, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। जो प्राथमिक तरंग होता है यह सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि इसका जो वेग होता है 7.4 किलोमीटर पर सेकंड है। यहां पर देखिएगा 7.8 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर डेंसिटी बढ़ जाए चट्टानों की, इसकी गति और बढ़ जाती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह तरंग जो है उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है बनिस्बत दूसरे तरंगों की। ठीक है, यह था हमारा पी तरंग। अगर हम बात करें अब एस तरंग के बारे में, जिसको सेकेंडरी तरंग कहते हैं या द्वितीयक तरंग कहते हैं, अर्थ सरफेस पर पहुंचने वाला दूसरा तरंग होता है। और इस तरंग की जो गति होती है, जैसे मान लीजिए पानी में हम अगर कोई कंकर फेंकते हैं तो पानी में कंकर फेंकने के बाद उसमें एक लहर उत्पन्न होता है। तो जब यह तरंग जो है इस तरह से आगे पीछे दोलन करते हुए यह ऊपर पहुंची, ऊपर पहुंचने के बाद सरफेस में क्या करेगा, इस तरह का तरंग जो है उत्पन्न करने लगेगा, जल की तरह, ऐसे इस तरह का तरंग उत्पन्न करने लगेगा। इस प्रकार का वेव जो होता है इसी को कहते हैं एस वेव, जिसको कि सेकेंडरी वेव कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। अब यहां पर कहता है कि द्वितीयक तरंग जो है केवल ठोस में ही जा सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बॉडी वेव्स जो होता है, जो बॉडी वेव्स है, चाहे वो पी तरंग हो या एस तरंग हो, इसको पढ़ के हम धरातलीय संरचना, धरातलीय संरचना का अध्ययन करते हैं। धरातलीय संरचना का अध्ययन करते हैं हम। भूकंपों के पी और एस को पढ़कर हम भूकंप के जो पृथ्वी की धरातलीय संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं, या फिर हमें इससे अच्छी जानकारी मिल पाती है। और हमें पता है कि भूकंप को मापने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज होता है जिसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि द्वितीयक तरंग जो होता है यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। मतलब यह जो है लिक्विड और गैस से नहीं गुजर सकती है, सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से जा सकती है। मतलब है कि जहां पर एस तरंग नहीं जा पा रहा है, हमें समझ लेना चाहिए कि वहां पर कोई न कोई पृथ्वी के अंदर तरल मौजूद है। उसके बाद कहता है अतः यह बाहर कोर से आगे नहीं बढ़ पाती, मतलब इंटरनली जो है वह कोर के बाहर से आगे नहीं बढ़ पाती है, और इसकी जो गति होती है वह 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब यह याद रखेंगे कि यह प्राथमिक तरंग की तुलना में अधिक क्षतिकारक होती है। प्राथमिक तरंग कम क्षतिकारक, कम विनाशकारक होता है, जबकि एस तरंग जो है वह अत्यधिक विनाशकारक होता है, क्योंकि आराम से आता है और आराम से हिलाते 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 डुलाते वो जाता है। तो सबसे अधिक जो नुकसान होता है वह इपिक सेंटर पर ही होता है। जहां पर भूकंप का इपिक सेंटर बनता है वहां पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि यह तरंग जो है वहां पर सबसे अधिक रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यह तरंग जो है द्रव में विलुप्त हो जाता है, मतलब लिक्विड में आते ही इस तरंग की शक्ति खत्म हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं एल तरंग के बारे में, जिसको आर तरंग या धरातलीय या लंबी तरंग या लॉन्ग वेव्स या सरफेस वेव कहते हैं। अभी जो हमने देखा वो बॉडी वेव्स को देखा, अब हम देखते हैं सरफेस वेव को। सरफेस वेव जो है सबसे कम वेग वाला तरंग होता है, इसका वेग जो है सबसे कम होता है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेव होता है लगभग। अब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेव होने के कारण यह जो है सबसे कम वेग वाला तरंग हो जाता है, और सबसे कम वेग वाला तरंग होने के कारण यह सबसे हानिकारक तरंग में से काउंट आता है। ठीक है, यह क्या करता है कि सबसे अधिक समय तक धरातल पर अपनी स्थिति को बनाए रखता है, जिस कारण से जो है क्षति जो है वह काफी पहुंचती। तो जो एल तरंग है यह काफी धीमे होता है, जिसके कारण इसका जो है काफी विनाशकारक प्रवृत्ति होता है। और याद रखिए यह धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है, जिसका भ्रमण पथ जो है उत्तल होता है, उठा हुआ, इसी तरह से चलता है जिस तरह से एस वेव चल रहा है उसी तरह से चलता है, और यह सर्वाधिक विनाशक तरंग होता है। ठीक है, और एक फैक्ट याद रखिएगा, जो एल तरंग या आर तरंग है इसकी खोज एचडी लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसका नाम लव वेव भी है। इसका दूसरा नाम
लव वेव भी रखा गया क्योंकि इसके खोजकर्ता का नाम एचडी लव है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। एक प्राइमरी वेव जो तीनों माध्यम से गुजर सकती है और एक आपका लव वेव जो कि तीनों माध्यम से गुजर सकती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें तो सिर्फ ठोस में गमन करती है, द्रव में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, नहीं पता चलता है। ठीक है, और सबसे विनाशकारक तरंग कौन सा है तो लव वेव है, और सबसे कम विनाशकारक तरंग कौन सा है तो प्राइमरी वेव है। ठीक है, सबसे पहले धरातल पर कौन पहुंचता है तो प्राइमरी वेव पहुंचता है, और सबसे आखिर में पहुंचता है तो वह सरफेस वेव पहुंचता है या लव वेव पहुंचता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इन चीजों से आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले वेव के अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।